बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। और देखिए हमारे ठीक पीछे बिहार विधानसभा है और इस विधानसभा की जो चुनावी लड़ाई है वो अब कह सकते हैं कि चरम पर है। लेकिन इन सब के बीच अपनी अपनी राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षा है कि कैसे ये राजनीतिक दल जो है वो सरकार में आए और इसके लिए जी तोड़ मेहनत जो है वो की जा रही है। लेकिन खबर की शुरुआत हम इंडिया गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है उससे करते हैं। तो देखिए हम कह सकते हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आता है, मुजफ्फरपुर में होते हैं और कहते हैं कि 243 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसमें कोई घटक दल नहीं, यानी कि तेजस्वी के चेहरे पर आप वोट कीजिए, ये तेजस्वी यादव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बाकी फिर घटक दलों का क्या होगा। तो इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और हमने देखा कि किस तरीके से सीएम फेस पर भी लगातार जो गठबंधन में रार है वो बना हुआ है, क्योंकि सीएम फेस को लेकर के, तेजस्वी को लेकर के कांग्रेस तैयार नहीं है। और जहां जहां जा रहे हैं तेजस्वी यादव खुद के चेहरे को प्रमोट कर रहे हैं, खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आपको कौन सा सीएम चाहिए, आपको असली वाला सीएम चाहिए, लेकिन उसमें कहीं भी कांग्रेस हामी भरती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में सवाल यही कि क्या गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी की जो राहें हैं वो अलग अलग है। हालांकि इस पर सफाई जरूर आ रही है, लेकिन क्या 243 सीटों पर जब खुद तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे तो बाकी जो घटक दल हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनका क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि भैया चुनाव होने दीजिए, उसके बाद से हम सीएम फेस तय करेंगे, चाहे कृष्णा अल्लावरू हो या फिर जो कांग्रेस नेतृत्व हो। सीएम फेस के चेहरे को लेकर के तेजस्वी पर हामी भरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इस बार 243 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे काटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, तो आगे ले जाने का काम करेगा। तो देखिए तेजस्वी यादव की जो मुश्किल है वो कांग्रेस तो बढ़ा ही रही है, क्योंकि सीएम फेस पर मुहर नहीं लगा रही है। दूसरी तरफ जो तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बड़े भाई हैं उन्होंने भी चुनौती दे रखी है। और देखिए लगातार जो तेजस्वी का विधानसभा क्षेत्र राघोपुर है वहां पर तेज प्रताप यादव कैंप किए हुए हैं। जब सीएम फेस के को लेकर के सवाल तेज प्रताप यादव से पूछा जाता है तो कहते हैं कि जनता ही वो फेस है, यानी कि तेजस्वी के सीएम फेस पर वो भी मुहर नहीं लगाते हैं। आरजेडी के विरोध में बात करते हैं, तेजस्वी यादव के विरोध में बात करते हैं। तो क्या अब तेज प्रताप यादव खुद तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? तो तेजस्वी यादव जो है इस बार के चुनाव में चौथरफा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद मुंह में मियां मिट्ठू कह सकते हैं कि आरजेडी बन रही है कि नहीं तेजस्वी ही चेहरा है, इसके अलावा तो कोई चेहरा नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो तो इस पर हामी भर नहीं रहे हैं और तेज प्रताप यादव अलग ही मुश्किल बढ़ा रहे हैं। राघोपुर में तेज प्रताप यादव जा रहे हैं, लोगों को खाने पर आमंत्रित कर रहे हैं, लोगों को खाना बांट रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। हमारे छोटे भाई हैं, उनका आशीर्वाद है। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री चेहरा का अब आप इस सब चीज में फंसा रहे हैं। घूम फिर करके आप परिवार पे आते हैं, घूम फिर के अभी जनता हमारा परिवार है, जनता हमारा मुख्यमंत्री है। तो देखिए तेजस्वी के सपने पर जो गठबंधन के घटक दल हैं वो आखिर चुप क्यों हैं? क्या तेजस्वी का जो सपना है उसे वो चकनाचूर करना चाहते हैं? और ऐसे में जो घटक दल के नेता हैं वो क्या बयान दे रहे हैं तेजस्वी के सीएम फेस पर? एनडीए के का क्या कुछ कहना है, आपको बयान में सुनाते हैं। देखिए तेजस्वी यादव जी की सत्तालोलुप महत्वाकांक्षा के चलते यादव परिवार में भीतर ही भीतर गहरा आक्रोश और उबाल है। तेज प्रताप यादव जी भी इसी के शिकार हैं। जिस तरह औरंगजेब ने गद्दी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी दारा शिकोह को कुचलकर सत्ता प्राप्त की थी, कुछ वैसा ही तेजस्वी यादव जी तेज प्रताप यादव जी के साथ भी कर रहे हैं। तो सोचिए जरा, जहां सत्ता के लिए भाई भाई को कुचलने पर आमादा हो, वहां इनसे जनता के अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद करना, बिहार में विकास और सुशासन की उम्मीद पालना कितना बड़ा भ्रम है। देखिए अभी कुछ दिनों पहले हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने एक साथ यात्रा की। उनमें जो जिले छूट गए उन जिलों में अब आदरणीय तेजस्वी यादव जी यात्रा करने जा रहे हैं। और ये खुद के सपनों के लिए वो नहीं कर रहे हैं, उनकी आंखों में बिहार का सपना बसता है, उनकी आंखों में बिहारियों का सपना बसता है।
और ये बिहारियों के सपनों को पूरे करने की लड़ाई है। ये बिहारियों के सपनों को साकार करने की लड़ाई है। उनका सपना पूरा होगा, यकीन मानिए। महागठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल कांग्रेस की ना के बाद तेजस्वी यादव अलग थलग पड़ गए। सीएम के चेहरे पर कांग्रेस द्वारा नकार दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली है। इनके सपने पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। अब तो उनके बड़े भाई तेज प्रताप जी भी मैदान में उतर आए हैं। तेजस्वी के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत कार्य के प्रपंच से तेजस्वी यादव समर्थक भी विचलित हो उठे हैं। परिवारवादी पार्टी राजद में घर में ही घमासान मचा है। और जेडीयू से प्रवक्ता है नीरज कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर। नीरज जी, जिस तरीके से अभी महागठबंधन की हालत बनी हुई है, सीएम फेस को लेकर के खुद आगे आगे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम ही तो चेहरा है, सीएम फेस है, 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि बाकी जो घटक दल हैं उनका क्या होगा, और बाकी जो घटक दल है उनके सीएम फेस पर हामी भरने को तैयार नहीं है, यानी कि ये बिखराव दिख रहा है। सबसे पहले कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव में राजनीति में हीन भावना आ गया है। हीन भावना इस रूप से कि राहुल गांधी जी आए यात्रा में तो उनके पॉलिटिकल ड्राइवर भी बन गए। लालू जी बीमारी की अवस्था में गए रोहतास, लेकिन महागठबंधन ने राहुल गांधी जी को नेता मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए ट्विनिंग देखिए कहाँ है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि जनता तय करेगी, और कृष्णा अल्लावरू भी कह रहे हैं जनता तय करेगी। इसका मतलब तेजस्वी यादव के बारे में राजनीतिक कटु अनुभव है कि 19 का चुनाव शानदार पराजय, 24 में शानदार पराजय, तो तेजस्वी जी को कोई नेता मान नहीं रहा है। लेकिन मान न मान मैं तेरा मेहमान, हम नेता हैं आपके। अब ऐसा कहीं सुना है आपने? अरे भाई, नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि 43 सीट आया हमको। लेकिन गठबंधन के तहत नीतीश कुमार जी को ये जिम्मेवारी भाजपा के आला कमान के लोगों ने अनुरोध किया कि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, तो नेतृत्व करता तय है ये नहीं है, नीति तय है ये नहीं है, तो आखिर जाइएगा कहाँ? और सरकार की योजना का लाभ भी ले रहे हैं, 125 यूनिट का बिजली का लाभ भी ले रहे हैं और सब्सिडियो ले रहे हैं, तो खा भी रहे हैं, ढकर भी नहीं रहे हैं। अच्छा, अखिलेश सिंह तेजस्वी को सीएम फेस का चेहरा बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस में ही सारे नेताओं का बयान जो है वो एक सुर वाला दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि कांग्रेस नेतृत्व भी, राहुल गांधी भी सीएम के तौर पर तेजस्वी को देखना नहीं चाहते। और कई दफे तो हमने ऐसा भी देखा कि जब भी पटना राहुल गांधी आए मुलाकात तक नहीं होती है। हालांकि इस बार वोटर अधिकार यात्रा में जरूर साथ नजर आए, और जिस पॉलिटिकल ड्राइवर की आप बात कर रहे थे वो भी तस्वीर एक देखने को मिली। नहीं, देखिए दो बात है ना। राहुल गांधी जी 5 बार आए। एक बार तो गाय गिनने के लिए, भैंस उस गिनने के लिए गए थे वहां लालू जी से मिलने, उसके बाद नहीं गए मिलने। फिर राहुल जी घूमे इनके साथ, लेकिन पुनः कार्यक्रम इन्होंने जब बनाया 15 सितंबर से शायद है कि भादो महीना पितृपक्ष में ही कार्यक्रम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए क्या होगा नतीजा। तो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें अकेले हैं। मैं तो कांग्रेस पार्टी छोड़ दीजिए, किसी व्यक्ति के मंतव्य का क्या मतलब है? जब तक कांग्रेस के सीएलपी लीडर नहीं बोले, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बोले, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बोले, या चलिए बिल्कुल नीरज जी आपके पास आएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी के पास भी चलते हैं। असित नाथ तिवारी जी, सीएम फेस को लेकर के आप लोग कुछ ऐलान नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वोटिंग के बाद से हम इस प्रक्रिया को पूरी करेंगे, लेकिन सीएम फेस का ऐलान खुद जहां जा रहे सभाओं में उस खुले मंच से तेजस्वी यादव खुद को कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सीएम फेस भी मैं हूं, 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। फिर आप लोगों का क्या होगा? देखिए, अभी मैं सुन रहा था, कोई सज्जन बोल रहे थे, चूंकि मैं उनका नाम नहीं सुन पाया, कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन नीरज जी थे बोले, उन्होंने तो अभी किसी का नाम नहीं बोला है। अमित शाह जी ने तो खुलेआम बोल दिया है कि हमारा मुख्यमंत्री समय पर तय होगा, समय आने पर तय होगा। उन्होंने भी तो नीतीश जी का नाम नहीं लिया है, अमित शाह जी ने। अब बाकी कोई बोल रहा है, उसका क्या महत्व है? फिर बताइए, बिहार प्रदेश का कोई प्रवक्ता बोलते कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, तो अमित शाह जी से बड़ा नेता थोड़ी है। अमित शाह जी ने कहा है कि समय आने पर तय होगा।
अभी किसी भी गठबंधन में राहुल जी ये तय नहीं हुआ है, सच्चाई यही है। ना तो एनडीए ने तय किया है, ना ही अभी इंडिया गठबंधन ने तय किया है। ये प्रक्रिया है और इसमें थोड़ा समय लगता ही लगता है, किसी भी गठबंधन को लगता है। हम इसके लिए एनडीए को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं कि अमित शाह जी ने कह दिया तो कोई राजनीतिक तौर पे गलत हो गए। राजनीतिक तौर पे वो गलत नहीं है। तो अभी ना ही हमारे गठबंधन ने तय किया है, ना ही उन्होंने तय किया। हाँ, इतना तय है कि हमारे गठबंधन में बिहार में गठबंधन का बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। तो है तो जब वो सपने तेजस्वी यादव देख रहे हैं तो कांग्रेस उस सपने को तोड़ क्यों रही है? क्यों नहीं हामी भर पा रहे आप लोग कि नहीं तेजस्वी यादव ही सीएम फिर से उस पर नहीं। सपना तो नीतीश जी का भी तब कहा जाए कि तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जदयू के लोग तो पोस्टर लगा रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, और अमित शाह जी कह रहे हैं कि समय आने पर तय होगा। मतलब ये है कि देखिए, राहुल जी और तेजस्वी जी ने यात्रा की बिहार में, जो जिले छूट गए उन जिलों में अब तेजस्वी जी यात्रा कर रहे हैं हमारे गठबंधन की तरफ से। वो बिहार के सपनों को लेकर बिहारियों के बीच जा रहे हैं, उनका अपना कोई सपना नहीं है। जो बिहार का सपना है, जो बिहारियों के सपने हैं, उनको पूरा करना है और ये उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन असित जी, तेजस्वी ये कह रहे हैं कि हमारे ही चेहरे को देखकर आपको वोट करना है, यानी कांग्रेस का कहीं चेहरा नहीं है, बाकी घटक दलों का कोई चेहरा नहीं है, ओनली वन चेहरा, वो तेजस्वी यादव का। ठीक है, वो अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं तो हमारे गठबंधन के लिए ही कर रहे हैं ना, अलग के लिए तो नहीं कर रहे हैं। वो बिहार का एक लोकप्रिय नेता है। 2000 गठबंधन का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं, कांग्रेस का नाम ही नहीं रहे हैं, किसी और कांग्रेस के चेहरा का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि आप सिर्फ राजद को वोट दीजिए, ऐसा कहा क्या? और 2020 का आपको याद होगा, राहुल तेजस्वी यादव अकेले ही अपने गठबंधन की तरफ से, और राहुल जी 2 लोग मैदान में थे। भाजपा ने तो अपने तमाम सुरमा उतारे थे, बावजूद इसके विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बना राजद। तो तेजस्वी का अपना एक चले, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने बयान दे रहे हैं, खुद के चेहरे को ही सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 243 सीट पर हम ही चुनाव लड़ेंगे, हमारा ही चेहरा होगा, तो ये बात टेंशन बढ़ाने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसित तिवारी जी। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब बढ़ेंगे आगे और बात करते हैं भागलपुर से खबर सामने आई। हालांकि पूर्णिया में बड़ा दौरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। और देखिए, इस चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार जो है वो बिहार आते रहे और बड़ी बड़ी जो सौगातें हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को देते रहे। और एक मौका भी मिल जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपना संवाद भी करते हैं, जो कार्यकर्ता है वो भी पुष्टअप होते हैं, और ऐसे में जो पूर्णिया में कार्यक्रम है उससे भी बड़ा संदेश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और खास करके बता दें कि 15 सितंबर को पीएम मोदी और सीएम नीतीश पूर्णिया की धरती से भागलपुर के पिरपैती में 2400 मेगावाट के नए पावर प्लांट का वर्चुअल तरीके से शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर एनडीए नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर से तैयारी जोर शोर से चल रही है। बता दें कि पिरपैती में नए पावर प्लांट में 800 यूनिट की 3 इकाई स्थापित की जाएगी, जिसे 5 साल में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्णिया आ रहे हैं और पूर्णिया की धरती से बिहार को कई सारी सौगात देंगे, जिसमें कि एक भागलपुर के पिरपैती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट का शिलान्यास वर्चुअल मोड में करेंगे। पावर प्लांट को लेकर जो प्रस्तावित जमीन है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यही वो जगह है जहां पर 2400 मेगावाट का नया पावर प्लांट बनना है, और यह सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर और बिहार को देने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को पूर्णिया आ रहे हैं। बिहार के लिए सौभाग्य की बात है, बिहार को कई सारी सौगात पूर्णिया से माननीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, बिहार को हजारों हजार करोड़ का सौगात मिलता है और पिरपैती वासियों में काफ़ी उत्साह है। 29,000 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। जिस तरह से यह 29,000 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट का नया पावर प्लांट बनने जा रहा है, तो न सिर्फ इसके राज्य में विद्युत आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होगी, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।
तो देखिए, पूर्णिया से बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, जिसमें कई जो रेल परियोजनाएं हैं वो भी शामिल है। कैसे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त किया जाए उसका भी एक असर है। और खास करके जब पूर्णिया की अगर बात करें और सीमांचल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का जो असर है वो यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटों को साधना भी है और जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां की आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं उस पर भी जाहिर सी बात है कि इसका असर पड़ता है। जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं एकजुट होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो उनसे जुड़ते भी हैं। और देखिए, बीजेपी के बारे में कहा भी जाता है कि बीजेपी ग्राउंड स्तर से अपनी तैयारी काफी समय पहले से शुरू कर देती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन सौगातों की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जो बड़ी योजनाएं हैं उसकी सौगात पूर्णिया की धरती से देने जा रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जब बिहार आते हैं तो ऐसे में जो एकजुटता है वो भी देखने को मिलती है। और खास करके नीतीश कुमार जब मंच साझा कर रहे होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो भी एक अलग तस्वीर सामने आती है। और ये तस्वीर स्पष्ट रूप से बयां करती है कि एनडीए की जो एकजुटता है वो किस तरीके से कायम है। तो एक साथ कई जो संदेश है वो भी दिया जाता है। आप सभी अवगत हैं कि दिनांक 15/9/2025 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार पूर्णिया आ रहे हैं, तो उनके कार्यक्रम के अवसर पर कुछ ट्रैफिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। और सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि जो सभा स्थल की ओर आ रहे हैं कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, उनके लिए हम लोग क्या क्या व्यवस्था दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति अररिया और जलालगढ़ के रास्ते से आ रहे हैं वो अपने वाहन का पार्किंग जायसवाल धर्मकांटा के पास करेंगे। वहाँ पे 2 बड़े पार्किंग स्थल को हम लोगों ने चिन्हित किया है और वहाँ पे डेवलप किया है। वहाँ पे सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध होगी। उनके ड्राइवर को बैठने के लिए स्थान होगा, पानी की व्यवस्था होगी, शौचालय की व्यवस्था होगी और एक टेंट लगा हुआ है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पूर्णिया दौरा होने वाला है और ऐसे में नीतीश कुमार की हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे। और देखिए, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार 15 सितंबर को पूर्णिया से सीमांचल के लोगों को कई सौगात देने वाले। और जिस सीमांचल की हम बात कर रहे हैं तो सीमांचल में अपनी बैठ किस तरीके से बढ़ाया जाए और खास करके जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां भी किस तरीके से संदेश एनडीए का पहुंचाना है, इसकी भी भरपूर कोशिश जो है वो की जा रही है। और देखिए, ऐसे में पीएम पूर्णिया से हवाई सेवा के साथ रेल सेवा सहित कई योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। 45,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। और ऐसे में गाजे बाजे के साथ जो बीजेपी के एनडीए के कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं और लोगों को इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आइए, इस कार्यक्रम में आप आमंत्रित हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार 15 सितंबर को पूर्णिया के सीमांचल से तोपों की बारिश करेंगे। इसके साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये कटिहार के भाजपा मंडली है और जो लोग दुकान दुकान तक पहुंचकर लोगों को इस जनसभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम बात करते हैं, सर किस तरह का उत्साह है लोगों में? भारी उत्साह है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुलाबबाग के सीसाबाड़ी मैदान में आ रहे हैं 15 तारीख को दिन में 1 बजे। लोगों में काफ़ी उत्साह है क्योंकि पूर्णिया कमिश्नरी में बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पूरे 1.25 लाख की संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता कटिहार से जाने के लिए आतुर हैं और सभी लोग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे 5 दल के जिला अध्यक्ष और सभी एनडीए के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और जनता उत्साहित है। आप लोग दुकान दुकान तक जा रहे हैं, लोग कितना रिस्पॉन्स ले रहे हैं? पूरे जिले में जो उत्साह है, हमारे एनडीए के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी सहित जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, गांव-गांव लोग आज भी मोदी जी को सुनने के लिए इस प्रकार आतुर हो रहे हैं कि लग रहा है कि जो रिकॉर्ड है, अब तक बिहार में जितनी बड़ी सभा नहीं हुई है वह सभा पूर्णिया में होने जा रही है। महिलाओं की कितनी भागीदारी होगी कटिहार से? बहुत अच्छी खासी संख्या में महिलाओं की भागीदारी होगी, क्योंकि सरकार ने जो भी महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई हैं उससे महिलाओं में बहुत ही उत्साहित है। युवाओं की भागीदारी किस तरह से होगा? आप लोग किस तरह से? 100% युवाओं की भागीदारी होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उनके द्वारा जो सीमांचल के लिए 45,000 करोड़ की राशि का सौगात दिया जा रहा है, तो लगभग युवाओं की भागीदारी होगी। और युवा मोर्चा कटिहार अपने पूर्ण जवाबदेही के साथ सभी कार्यकर्ताओं को पूर्णिया से सीसाबाड़ी मैदान में लेके जाएंगे। तो ये कटिहार के भाजपा मंडली है जो दुकान दुकान तक पहुंचकर बाकायदा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो देखिए, चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव का यह साल है और सियासत जो है वो अब काफी कह सकते हैं कि चरम पर चल रही है।
जो पॉलिटिकल पार्टी से वो लगातार उनके नेताओं का दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्णिया पहुंचेंगे, सीमांचल के लोगों को संदेश देंगे। दूसरी तरफ हमने देखा किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, उसमें खटपट बरकरार है, क्योंकि सीएम खुद को अपना चेहरा बता रहे हैं। सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सामी भरती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसी सियासी उठापटक के बीच न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और एक तस्वीर जो है इलेक्शन में डेवलपमेंट क्या हो रहा है, जनता का मूड क्या कह रहा है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और ये खबरें आप तक लगातार चलती रहेंगी। और चलिए आगे